जय हिंद दोस्तों। आज जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं आज भी देश का किसान अपने खेत में उसी मेहनत से, उसी लगन से अपना काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरह से आज भी हमारे किसान आदमी, किसान भाई बहन अपने खेत में पूरी मेहनत से, जज्बे के साथ में, कोरोना के साथ में लड़ते हुए भी खेत में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जिस किसान की हम कभी वैल्यू नहीं करते, आज वही किसान आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खेत में काम कर रहा है। इस कोरोना वायरस से लड़ते हुए भी खेत में जी जान से लगे हुए हैं। और इन्हीं किसानों के लिए कभी हम थैंक्स भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। आज भी हमारा सैनिक देश की सुरक्षा में लगा हुआ है, सियाचिन बॉर्डर पे टिका हुआ है और समुद्र में प्रहरी बनकर आज भी आपकी सुरक्षा कर रहा है। जहां पर आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें खोल दो, खोल दो, खोल दो, और सरकार आपको अलाउ नहीं कर रही है, वहीं पे किसानों के लिए आप देखिए कितने खतरे वो मोल लेते हैं। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी उनको पता है कि वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी आपके लिए, हमारे लिए खेत में काम कर रहे हैं ताकि हमको, पूरे देश को अनाज मिल सके, खाना मिल सके। और आज हम क्या करते हैं उनके लिए? एक बार जब हम रोटी खाते हैं तो हम उनके लिए एक शब्द, एक थैंक यू शब्द भी हम नहीं बोलते। और हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम टमाटर प्याज लेते हैं तो हम मोल भाव करते हैं कि ये टमाटर 20 रुपये का किलो नहीं, 15 रुपये किलो है। बाज़ार में दूसरी जगह पे 15 रुपये किलो मिल रहा है, और वहीं पे आप बड़े बड़े मॉल में जाके आप उसी टमाटर को 40 रुपये किलो लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और जवान भी रहा हूँ और फ़ौज की सेवा भी की है, और आज फिर अपने गाँव में आके गेहूँ काटे और भूसा निकलवाया और अपने घर के लिए, अपने देश के लिए गेहूँ का उत्पादन में मैंने सहयोग निभाया। तो जहाँ पे मेरी ज़रूरत सैनिक की थी, वहाँ पे मैंने अपनी सैनिक की भूमिका निभाई, और जहाँ पे मेरी भूमिका एक किसान की होनी चाहिए, आज कोरोना में मैं वो भूमिका भी निभा रहा हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं और पूरा मेरे गांव, पूरे किसान फैमिलीज़ आज भी आपके लिए गेहूं का उत्पादन करने में लगे हुए हैं, टमाटर का उत्पादन करने में लगे हुए हैं, सब्जी का उत्पादन करने में लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना खाएं तो एक बार हमारे सभी सैनिकों के लिए, हमारे सभी किसानों के लिए एक बार ज़रूर थैंक्स बोलें। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है गेहूं का खेत। अगर किसी ने गेहूं का खेत नहीं देखा है तो आप गेहूं का खेत देख सकते हैं। ये है गेहूं की बाली, जिसका अनाज देश का हर इंसान, हर आदमी खा रहा है, हर सिटीजन गेहूं की रोटी खा रहा है, और ये किसान की देन है। और आप देख सकते हैं अब मेरे पीछे पूरा किसान आज भी अपने खेत में काम कर रहा है। जहाँ पे हम सभी देशवासी लॉकडाउन हैं, वहीं हमारे किसान अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी खेत में काम कर रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया, ये सिटीज़ में सबसे ज़्यादा फैला है। गांव क्षेत्र में ये बिल्कुल भी ना के बराबर है। इसके पीछे कारण यही है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और इनके काम करने के तरीके से इनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पूरे दिन ये खेत में काम करते हैं। अब मैं भी अपने गांव में आया हुआ हूं और मैं अपने मम्मी पापा का सहयोग कर रहा हूं गेहूं कटवाने में, और शुगर कैन जो गन्ना है उसको कटवाने में मैंने बहुत हेल्प की है। और कुछ खेत कट चुके हैं, कुछ खेत अभी बाकी हैं। मैं अभी अपने ही खेत में बैठा हुआ हूं, और कुछ ये थोड़ा सा खेत बचा हुआ है, ये भी 3-4 दिन में कट जाएगा और ये गेहूँ निकल जाएंगे। उसके बाद इसी खेत के अंदर हम लोग ईख की बुआई शुरू करेंगे और ईख बोएंगे। तो दोस्तों, आज भी हमारा देश रुका नहीं है, हमारी जो प्रगति है वो रुकी नहीं है।
एक सैनिक होने के नाते भी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि आज भी बहुत जगह पे मुझको या बहुत सारे सैनिक हैं उनको यही बोला जाता है कि फ़ौजी हमेशा मरने के लिए तनख्वाह लेते हैं, और किसान भी हमेशा उसी तरह से काम करता है देश के लिए, दूसरों के लिए हम लोग काम करते हैं, चाहे सैनिक के रूप में हो चाहे हम किसान के रूप में हो, हम लोग आप लोगों के लिए सभी के लिए काम करते रहते हैं। और फिर भी आज ये कंडीशन है कि आप लॉकडाउन होने के बाद भी आप रुक नहीं रहे हो और इस वायरस को चारों तरफ फैलाने में लगे हुए हो। आप अपने परिवार की सुरक्षा करें, उनको सुरक्षित रखें, और कोरोना वायरस से आप ही उनको बचा सकते हैं। और हमारी भूमिका सैनिक के रूप में हम आज भी निभा रहे हैं, और किसान होने के नाते आज भी हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज टाइम ये है कि आप अपनी भूमिका के ऊपर ध्यान दें, और आज आप एक सच्चे सिटीजन, सच्चे नागरिक होकर आप इस देश को दिखाइए, और अपनी भूमिका जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको निभाकर ही आप सच्चे सिटीजन बन सकते हैं, और हम सभी इस कोरोना से जीत सकते हैं। और जीत सकने के लिए हमको सबको एकजुट होके काम करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णायक घड़ी है जहाँ पे हमको कोरोना से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करनी है, और जो भी निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन में आपको बाहर नहीं निकलना है तो प्लीज़ आप ना निकलें। और आज हमारा सैनिक चाहे वो समुद्र में है, 3-3 महीने के लिए हमारी सेलिंग होती थी, हम 3-3 महीने के लिए बाहर जाते थे और हमारा उस समय पे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था, अपने परिवार से भी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो तब भी हम लोग उस देश की सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि हमको सभी को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि इस मिट्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है, इस देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो आज आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं, और इस सच्चे नागरिक होने के नाते आप सभी सहयोग करें। प्लीज़ स्टे एट होम। आप जो खाना खा रहे हैं, आप खाने की कमी गवर्नमेंट आपको होने नहीं दे रही। जो फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है, तो राशन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो राशन आपके घर तक गवर्नमेंट पहुंचा रही है। और इस राशन के पीछे जो एक किसान है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। तो आप प्लीज़ अपने किसान का सम्मान करें, एक सैनिक का सम्मान करें। ऐसी कंडीशंस में भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, किसान खेत में डटा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।